श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। निम्बार भगवान की उद्घोषणा। उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्य परम विरोधिनो रूप मथे प्रदाप्ते गेया इमेर्था अपि पंचसार। उसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए श्री भरदेवाचार्य जी महाराज युगल शतक के सिद्धांत में पहले शरणागति रूपी तीर्थ का विवेचन किया, फिर धाम की शरणागति को नितांत आवश्यक बताते हुए फिर ब्रजभूमि मोहिनी में जानी ब्रजरस को बताते हुए निकुंज रस को बताया, फिर अपने युगल किशोर जी का स्वभाव बताया कि युगल किशोर हमारे ठाकुर। उनसे संबंध बताया कि हमारा संबंध क्या है, कि सरदा सर्वदा हम जिनके हैं जन्म जन्म घर जाए चाकर। स्वभाव बताया कि स्वभाव कैसा है कि चूक परे पर हरहिन कबहू सबही भांति दया किया। यदि आपके संबंध में दृढ़ता है कि जन्म जन्म घर जाए चाकर, यदि आपको इस चाकर भाव दास भाव में अनंता है, हम वो हमारे स्वामी हम उनके दासी, अगर इस भाव में आपकी दृढ़ता है अनंता है तो उनका स्वभाव भी ऐसा है कि चूक परे पर हरहिन कबहू सबही भांति दया के। शरणागति रूपी तीर्थ का सेवन करते हुए वृंदावन धाम का खंडवास करते हुए ब्रज रस को समझते हुए निकुंज रस की उपासना, संतो सेव्य हमारे शिपी प्यारी वृंदा विपिन विलासी। फिर युगल किशोर जी का स्वभाव बताते हुए अब बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से चलना है। इस रसोपासना करने के लिए आपको किस प्रकार से चलना है, तो बता रहे हैं कि मन सुढाल में ढरो अरु जियज परो यश जाल आलस उपजो आनसो लालस पद युगलाल। निस दिन लगी रहो यह लालस श्यामा श्याम चरण की सेवा बिना आनसो उपजो आलस कहत सुनाय सुमनवच क्रम करी उर्जी रहो जिय जुग जस जालस जय श्री भट्ट अगट घटना में ढरो सदा मन मोर सुढालस। मन सुढाल में ढलो, यहाँ कहने अपने मन को उस सांचे में ढाल दो। किसके द्वारा? मन सुडाल में डरो और जियो परो यश जाल। अपने मन को उनके चरण कमल रूपी सांचे में ढाल के और अपने उनके यश गान में लग जाओ। तन की अनंतता बताते हुए अब लालसा की अनंतता बता रहे हैं। पहले बताया अनंतता से आपको प्रिया जी की शरण ग्रहण करना है। अब बता रहे हैं कि आपकी लालसा की भी अनंतता होनी चाहिए। निसी दिन लगी रहो यह लालसा। लालसा की अनंतता कहते हैं बोले रात्रि दिन एक ही लालसा आपके हृदय में होनी चाहिए। यदि आप वृंदावन धाम में वास भी कर रहे हैं, अखंड निरंतर वृंदावन धाम में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके भी यदि आपकी लालसा की अनंतता नहीं हुई, आपकी एक सिर्फ ये लालसा होनी चाहिए कि हमें प्रिया जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो। यदि उसके अलावा आपके हृदय में अन्य अन्य सांसारिक अनेक विषय वस्तुओं की आपकी लालसा हुई, हमें ये भी सुख मिले, हमें ये भी सुख मिले, हमें इतने भोग साधन मिले, हमारी इतनी संपत्ति हो जाए, ये हो जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं। वृंदावन धाम पहले आपकी उसी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, लेकिन आप प्रिया चरणों से दूर हो जाएंगे। ये तो संसार में बहुत था। आप उन सब चीजों को त्याग करके वृंदावन में आए तो किसके लिए आए? एकमात्र प्रिया चरणों के लिए आए। इसलिए कहने निसी दिन लगी रहो यह लालस, एकमात्र प्रिया चरण कमलों की लालसा हृदय में धारण करना। श्यामा श्याम चरण की सेवा बिना आनसो उपजो आलस। बोले हे मेरे मन और प्राण, तुम्हें रात्रि दिन यही लालसा होनी चाहिए, मन से भी और हृदय से भी, या मन और प्राण दोनों को संकेत करे। आपको मन में भी अन्य लालसा नहीं होनी चाहिए और हृदय में भी। मन के भी मन होता है, अंदर हृदय में भी कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, हमें प्रिया चरणों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र प्रिया चरणों की प्राप्ति करनी है तो लालसा की ऐसी अनंतता आपको दृढ़ता लानी ही पड़ेगी। बाह्य पदार्थ जितने भी है
देह गेह संबंधी सब उपकरणों से उदासीन होकर बोले अब इस शरीर को किसकी आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता, जैसे श्री जी रखेंगे वैसे रहेंगे। जो आपके पास साधन उपलब्ध है बस उसी के अनुसार आप रहो, बाकी तो लालसा और वासनाओं की कोई कमी नहीं। संसार के चक्रवर्ती सम्राट जो राजा है उसके अंदर भी वासना और लालसा लगी हुई है, हमें ये भी और चाहिए, अभी ये एक राज्य मिल गया, दो राज्य, दो तो तीन, तीन, अगर पूरा संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी मिल जाएगा तो फिर कहेगा हमें इंद्रलोक मिल जाएगा, इंद्रलोक मिल जाएगा तो फिर सोचेगा मुझे ब्रह्मलोक मिल जाएगा। तो लालसाओं को कोई अंत नहीं है। तो जैसे आपको सुविधाएं चाहिए भजन करने लायक, जितने योग्य आपको चाहिए बोले वो सारे चीज तो है ही, अब किसकी जरूरत है, वो सारी श्री जी व्यवस्था अपने आप पहले से ही कर देती है। लेकिन आपके हृदय में केवल प्रिया प्राप्ति को छोड़ के अन्य कोई लालसा नहीं होनी चाहिए। तो सब उपकरणों से उदासीन होकर अन्याभिविनेश को भुलाकर बोले युगल वर्ग के पावन यश रूपी जाल सुमे में आसक्त होकर पड़े रहो। अब वृंदावन धाम में रहना है, बोले अन्याभिनिवेश नहीं होना चाहिए, प्रिया चरणों को छोड़ के अन्य किसी का भी आवेश हृदय में आने नहीं चाहिए और किसी का चिंतन हृदय में आने नहीं चाहिए। जब एक बात आप समझ लोगे कि हम किसी के नहीं, हमारा कोई नहीं, तो किसका चिंतन रहेगा? हम प्रिया जी के, प्रिया हमारी, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने रसिकजन, इसके अलावा हमारा कोई नहीं। न किसी की चर्चा करनी, न किसी की बातें करनी, न किसी में मन देना। बोले इस प्रकार से रहकर क्या करना है? बोले प्रिया जी के यश रूपी जाल में पड़ा रहना है। प्रिया जी का नाम जपो, राधा राधा, उनका यशगान करो, महावाणी जी का पाठ करो, युगल शतक का पाठ करो, मंत्रराज की माला करो, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करो या उनकी श्रवण करो। बोले इस प्रकार से उनका यश रूपी जाल समूह में आसक्त होकर पड़े। हे मन श्यामा जी के सौंदर्यता के सांचे में ढलकर, अब यहाँ कह रहे हे मन तुम सौंदर्यता रूपी सांचे में ढल जाओ। अब मन से चिंतन क्या करना? प्रिया जी के मंगल विग्रह कैसा है, प्रिया जी के चरण कमल कैसा है, नख से शिक तक उनका चिंतन करना है। नख से शिक तक कैसे चिंतन करना? बोले पहले चरण कमलों का चिंतन करो, कितने सुंदर पदतली है, कितनी कोमलांगी प्यारी जी है, कैसी पदतली लाल लाल है, कैसे चरण पे चरण धर के विराजमान है, जो ऊपर चरण रखा है उसमें चरण चिन्ह कितने सुंदर लग रहे हैं। बोले अंगुष्ठ के नीचे कितनी जव रेखा कितनी सुंदर लग रही है, उसके नीचे चक्र है, फिर छत्र है, वलय है, एड़ी में अर्धचंद्र है, उसमें एक फूल है, फिर उर्ध रेखा है, पुष्पलता है और अंकुश है, ध्वजा है और कमल का फूल है। बोले ऐसे चरण चिन्हों का जो ऊपर रखा हुआ चरण चिन्ह, उसमें ये चिन्ह है, उसका चिंतन करो। फिर उसमें कैसे नुपुर है, पायल है, अनवट है, बिछिया है और पदपान धारण कर रखा है। ऐसे दूसरे चरण चिन्ह को चिंतन करो, उनके श्रृंगार का चिंतन करो। बोले ये उनके जो ऐसे चिंतन करते, बोले उन चरण कमल रूपी जो सांचा है उसमें ढलकर उनका चिंतन करो। फिर उनके नख से शिक तक सुंदरता का चिंतन करो। चिंतन करते करते यदि आपके हृदय में अन्य कोई लालसा नहीं हुई तो निश्चित रूप से प्रिया आपको दिखेगी, इसमें कोई दो राय। जब आपके हृदय में अन्य कोई लालसा नहीं हुई तो निश्चित रूप से प्रिया आपको दर्शन देगी, इसमें कोई दो राय, चाहे वो किस रूप में दे, अनुभूति में दे। तो वो क्यों? क्योंकि आपका मन चिंतन करते करते उसी सांचे में ढल गया। जित देखो तित श्याममयी, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे सांचे में ढालकर बोले श्यामा श्याम चरण की सेवा, बोले बिना आनसो उपजो आलस। इसके अलावा और भी जो कुछ करते हैं, जो भी कुछ है, बोले उनसे आलसी बन जाना। बोले हमें अब कुछ नहीं करना, केवल प्रियालाल के रूप सुंदर गुणगानों को करते हुए, उनके रूप का चिंतन करते हुए अब उनको इसके अलावा और कुछ नहीं करना।
बोले ऐसे चिंतन करते करते बोले उनके ही समान उस सांचे में ढल जाओ और आप उनके ही समान सुंदर सेविका बन जाओगे। आप श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जय श्री भट्ट अगट घटना में ढरो सदा मन मोर सुढालस, कहत सुनाए सुमन वच क्रम करि उर्जी रहो जिय जुग जस जालस। बोले भरदेवाचार्य जी महाराज मन वचन क्रम से कहते हे व्रत जनों, कह रहे हम कहत और सुनाए, कह रहे हैं आपको सुना रहे हैं, किससे? मन वचन और क्रम से आपको सुना रहे हैं और कह रहे हैं इस बात को मानो कि तुम जगत जाल के पड़े कलहत प्राणी को स्वामी की सौंदर्यता के साँचे में ढलकर उनके समान सुंदर सेविका बन जाना, बोले कोई साधारण बात नहीं, घोर कलिकाल है। ऐसे विषयों में लिप्त जो जीव है, बोले वो इस प्रकार से प्रिया जी का चिंतन करते करते उनके समान सुंदर साँचे में ढलकर उनकी सेविका बन जाना, बोले अगट घटना है। ये बात कोई साधारण नहीं है, इतना उच्चतम पद आपको प्राप्त हो रहा है। बोले ऐसी सुंदर घटना अन्यत्र कहीं भी देखने में और सुनने में नहीं आती। बोले जिनका रूप देखने मात्र से उनके समान रूपवान हो जाए, बोले प्रिया जी का रूप ही ऐसे ही है, एक बार दर्शन करने मात्र से बोले उनके समान तुम उनकी सेविका बन जाओगे, ऐसे रूपवान बन जाए। बोले ये अगट घटना, ऐसी अगट घटना पटी सी। बोले इस मन को उस सुंदर सांचे में ढाल दो। कैसे ढाले? बोले जैसे लाल जी ने ढाला। तो पद पंकज को सदा रहो जो मधुकर होय, मन वच क्रम में रेन कछु और कामना कोय, और कामना मोहिन कोय। लाल जी भी देखो लालसा की अनंता लेते हुए प्रिया जी के से विनती कर रहे हैं कि मेरे हृदय में अन्य और कोई कामना है ही नहीं, मेरे हृदय में और कोई लालसा नहीं रही। क्या लालसा है? मन वच क्रम करी रहो निरंतर, तुव पद पंकज मधुकरी हो। बोले मैं मन वचन क्रम से आपको कहता हूँ स्वामी जी, बोले आपके चरण कमलों पे बोला मेरा मन मधुकर होके मंडराता रहे, इसके अलावा मेरे हृदय में और कोई लालसा नहीं है। बोले इसके भी आचार्य लाल जी हैं, लाल जी स्वयं आचरण करके आपको दिखा रहे हैं। अहो बलि जाऊं बिहारिनी मेरी, जीवन निज जिय जानो जोई, श्री हरिप्रिया सहज सवही के अंतर्गति को समझत जोई। बोले मैं सहज में ही, आप तो आप मेरी स्वामी जी हो, आप मेरे अंतर्गति को समझने वाली हो, इसलिए आप इस प्रकार से मेरे मन को बोले आपके चरण कमलों पे मधुकर होके मंडराता रहे, इसके अलावा मेरे हृदय में और कोई लालसा ही नहीं है। तो लालसा की अनंता सर्वप्रथम लाल जी ने ग्रहण करके फिर सबको आचरण करने के लिए कह रहे हैं। बोले इस प्रकार से हृदय में लालसा की अनंता होनी चाहिए। सखियों की क्या अनंता है लालसा की? वो सुडाल में कैसे ढल रही है? वो कह रही कि दिन ही लड़े वो दुहन को धरी उर और ओश, परिचर्या ही करी हो हमें बड़ो है पोष, हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष, दिन ही लाडली लाल लड़े वो धरी उर और ओश, श्री हरिप्रिया सुच्छीकृत आगे तुच्छीकृत सब। सखियां भी यही मांग कर रही, हे स्वामी जी, बोले हमारे हृदय में एकमात्र यही लालसा है, उसी से हमारा पोषण है, हम यही चाहती है। क्या चाहती है? बोले दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। बोले हम रात्रि दिन आपकी परिचर्या करते रहे, परिचर्या सेवा सुख अष्टयाम की तरह आपकी सेवा करते रहे, और दिन ही लाडली लाड लड़ा, और दिन भर आपको लाड लड़ाती रहे। कैसे लाड लड़ा? उत्साह सुख के अनुसार, होली उत्सव डोल मौसम मनाना, लाड लड़ा। बोले इसके अलावा हमारे हृदय में अन्य कोई इच्छा ही नहीं, और कोई काम नहीं है। श्री हरिप्रिया सुच्छीकृत आगे तुच्छीकृत सब। यदि कोई स्वच्छकृत है तो बोले यही है, बाकी और सबको तो हमने तुच्छ समझ के मोक्ष पर्यंत को परित्याग कर दिया, सब तुच्छ है। अब सखियों ने अपने जियो जू परो यश जाल,
कत सुनाए सु मनवच क्रम करी, उरिजी रहो जिय जुग जालस। बोले इस जियो को यश जाल में कैसे फंसाए रखा है, बोले ऐसे ही आपको भी फंसाना है। बोले सख्या कह रही है, निरखी निरखी संपत्ति सुखे, सहज ही नैन सिराय, जीजे तू है बोले जाओ या जगमाही जस गाय। बोले जो निरंतर इस संपत्ति को निरखते हैं, कौन सी प्रिया रूपी सौंदर्यता को, युगल प्रिया के मंगल विग्रह को जो निरंतर निरखते हैं, जो अपने नित्य निकुंज वृंदावन धाम को नित्य निहारते हैं। बोले निरखी निरखी संपत्ति सुख है, बोले इस संपत्ति को निरख निरख के जो सुख को प्राप्त करते हैं, और बोले वो क्या करते हैं, बोले सुख को तो प्राप्त करते हैं और बिना किसी प्रयास के अपने नेत्रों को शीतल करते हैं। सहज ही नैन सिराय, अपने सहज से ही अपने नेत्रों को शीतलता प्रदान करते हैं। बोले जीजे तू है बोले जाओ या जगमाए जिसका। बोले ऐसे भी लोग इस संसार में हैं, बोले युगल किशोर का गुणानुवाद करके जीवित रहते हैं। तो आचार्य चरण श्री हरिप्रिया जी कह रही, बोले बलिहार बलिहार, हम उन जीवों की बलिहारी लेते हैं जो एकमात्र युगल किशोर जी का गुणानुवाद करके जीवित रहते हैं। बोले जुगल जैसे गाय गाय जीजिए, आज्ञा प्रदान करें। बोले अब आपको कुछ नहीं करना, निरंतर युगल का यशोगान करना है। सोते उठते बिरते खाते पीते हर क्षण बोले राधा राधा राधा। बोले इतनी उम्र बीत गई संसारियों का चिंतन करते करते, क्या प्राप्त हो गया? हुआ वही जो श्री जी की इच्छा। कितने ताने बाने रोज उठ के शाम तक बांधते रहते, उससे क्या होता है? कुछ प्राप्त होता है? कुछ नहीं। और मन प्रिया जी के चरणों से दूर हटता जाता है। तो मन की गति नीचे की तरफ जाती है। जैसे जल की गति और मन की गति एक बताई महापुरुषों ने। जैसे पानी आप कहीं पे भी डालो तो जहां नीचे होगा, ढलान होगा, वही पानी जाएगा। ऐसे ही मन की गति है। इसलिए बार बार सांसारिक विषयों में मन लगता है, और ऊपर चढ़ाने के लिए उस पानी को कितने हॉर्स पावर की मोटर लगानी पड़ती है। बोले ऐसे ही आपको मन को बार बार खींच के प्रिया के सबसे सर्वोपरि वस्तु उनके चरणों में लगाने के लिए आपको बार बार प्रिया चरणों में वो मन को खींचना पड़ेगा, बार बार लगाना। ऐसे कई बार अभ्यास करने से फिर तो ऐसा चिपक जाएगा, हटेगा नहीं। बोले वो कैसे? जैसे दूध है, जब तक वो तरल है आप डालो बहेगा, इधर बिखरा इधर बिखरा इधर बिखरा। लेकिन जब उसको बार बार आप गैस पे रख के उठाओगे, बार बार उठाओगे, तो खोआ बन जाएगा। खोआ बनने के बाद आप उसको फेंक के मारेंगे तो दीवार पे भी चिपक जाएगा, फिर नहीं फैलेगा। बोले ऐसे बार बार प्रिया चरणों का चिंतन करते 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 बोले आपका चित्त फिर प्रिया जी के चरणों में चिपक जाएगा, फिर वहां से नहीं हटेगा। फिर आप किसी भी अवस्था में, तो इस प्रकार से युगल जस गाय गाय जीजिए। आचार्य चरण उपदेश दे रहे हैं, हे व्रतजनों, बोले इस प्रकार से युगल निरंतर युगल किशोर जी का यशगान करके जीवित रहो। बोले या जग में बोले जाऊं हो अब जीवन फल लीजिए। बोले इस संसार में बोले उन जीवों की मैं बलिहारी लेता हूँ जो निरंतर युगल यशगान गा रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर, अहो बड़ा आश्चर्य है, ऐसे घोर कलिकाल में ऐसे भी जीव हैं जो युगल किशोर जी का गुणानुवाद कर रहे हैं। बोले अब तो उन्होंने वास्तविक जीवन का फल ले लिया। निरखी निरखी नैनन सुख संपत्ति सहज सुकृत कीजिए। बोले अब तो निरंतर युगल किशोर जी का मंगल विग्रह के रूप का निरख निरख के बोले सहज सुकृत जितने में बोले उसको सहज लाभ ले लीजिए। बोले श्री हरिप्रिया वदन पर पानी वारी वारी पीजिए। बोले अब एक ही कृत रह गया है, युगल किशोर जी के वनार विन पे बार बार पानी वार वार के पियो। बार बार आचार्य चरण महाराज जी में कह रहे हैं पानी वार के पीना है, फेंकना नहीं है। पानी वारी वारी पीजिए, कहीं पे भी फेंकने के लिए पानी वार के पीना है। अब ये फेंकने की परंपरा कहाँ चल गई? आरती करके पानी वार के फेंकते हैं। हो सकता है बहुत बड़े मंदिर है जहाँ पे आत्यंतिक भीड़ है, सबको एक एक बूंद कहाँ से पानी पीने के लिए मिले, और जहाँ पे अत्यंत भीड़ है, इंसान से इंसान मिले हुए, तो उनके तो नीचे भी पानी नहीं जा सकता, चरणों में भी पानी नहीं गिर सकता। इसलिए वहां ऐसे जहाँ जब भयंकर भीड़ है वहां पे फेंकने की परंपरा चल गई। लेकिन उसको देख के अस्मादिक लोग भी फेंकने लगे, पर वो तो जमीन पे भी गिर रहा है, चरणों पे भी गिर रहा है, तो फिर अपराध ही अपराध। वो तो जब आप थोड़ी लोगे तो उसको ले लेके पी लो, फेंकने की आवश्यकता ही नहीं। वहां जहाँ इतने बड़े मंदिर हैं जहाँ पे एक तिल डालने की भी जगह नहीं है, वहां पे फेंक रहे तो वो पानी फिर चरणों पे नहीं गिर रहा, फिर तो उनके मस्तक में भी पूरा नहीं आ रहा है, तो वहां से परंपरा चल गई होगी। अब लालसा कैसी होनी चाहिए? निशिदिन लगी रहो ये लालस। बोले निरंतर लालस युक्त होना।
आपके हृदय में क्या लालसा होनी है। ये सारी चीज किसके लिए बता रहे हैं? जिसको इसी जन्म में प्रिया जी के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है उनके लिए। जिनको प्रिया चरण कमल नहीं चाहिए वो जो मर्जी करे, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जिसको इसी जन्म में प्रिया जी की प्राप्ति करनी है, जिसको इसी जन्म में निकुंज में जाना है, बोले उसको तो इसी मार्ग पे चलना ही पड़ेगा, तो ही प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। नहीं तो फिर अगर इस मार्ग पे नहीं चलोगे तो 1-2 जन्मों की और आगे देरी हो जाएगी। अब लालसा कैसी होनी चाहिए? अतपर अभिलाषतन कछु राखत यही उरास, मोहि मया करि देहु बलि रज पद पंकज पास। मोहि मया करि देहु दया निधि परिचर्या पद पंकज की, अतपर ओरन कछु अभिलाषत राखत उर आशा रज की। दिन ही लड़ाऊं गाऊं या जस दंपति संपत्ति सुख सज की, श्री हरिप्रिया छकी रहो ईचक देखी देखी या छवि छज की। बोले इसके अलावा अतपर अभिलाषण कछु, बोले इसके अलावा हृदय में और कोई अभिलाषा नहीं है, और हृदय में आशा भी है। ये राखत यही उराश, एकमात्र ये आशा है, क्या है कि मोहि मया करी देहु बलि रद पद पंकज पास। बस आपके चरण कमलों की रज हमें प्राप्त हो जाए, आपके चरण कमल हमको प्राप्त हो जाए, इसके अलावा हमारे हृदय में और कोई लालसा नहीं। जो इस प्रकार से लालसा से युक्त होकर भजन करते, ऐसे साधक वो संसार की किसी भी प्रकार की लालसा ही नहीं करते। न तो अपने स्वजन संबंधियों के लिए लालसा करते हैं कि उसके ऐसा हो जाए, उसके ऐसा हो जाए, वो लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे मेरे से, अनेक अनेक लालसाएं। न धन संपत्ति की लालसाएं करते हैं, न अपने मान प्रतिष्ठा की लालसाएं करते हैं, और तो छोड़ो अपने शारीरिक संबंधी भी कोई लालसा नहीं करते कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरी ये दर्द खत्म हो जाए, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, ये भी लालसा नहीं करते हैं। बोले जैसे रखो उसी में सुख रास है, सुख दुख भुग देते दे, क्या राव और रंग है। बोले किसी प्रकार की कोई आशा नहीं, एकमात्र हमें तो प्रिया चरण मिले, इसके अलावा हृदय में और कोई लालसा नहीं। तो यहाँ कह रहे अतपर ओरन कछु अभिलाषत राखत उर आशा रज की। बोले मोहि मया करि देहु दया निधि परिचर्या पद पंकज की। आपके चरण कमलों की सेवा छोड़ के हमें हृदय में और कुछ भी नहीं चाहिए। अतपर ओरन कछु अभिलाष, इसके अलावा हमारे हृदय में और कोई लालसा ही नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं। केवल आपके चरण कमलों की रज हमें प्राप्त हो जाए, केवल आपका भरोसा भी आपके चरण कमलों की रज का है। ये रज क्या? वृंदावन धाम, पूरी रज इनके चरण कमलों से दलित मलित है। बोले आशा भी उसी की है और प्राप्ति भी आपकी ही करनी है। कृपा फल बताया जैसे निवारक भगवान, बोले कृपा फल में आपकी कृपा और आपकी प्राप्ति। तो दिन है लड़ाऊं गाऊं या जस दंपति संपत्ति सुख सज की, श्री हरिप्रिया छकी रहो ये चक देखी देखी या छकी। बोले दिन भर आपको लाड़ लड़ाऊं, आपका यशगान करूं, लड़ाऊं, दिन ही लड़ाऊं गाऊं या जस, आपका यश गुणगान करूं, आपका जो सुख रूपी संपत्ति है, बोले इसके अलावा और कुछ नहीं करूं, इसी आपके इसी छकनी में मैं छकी रहूं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसी आप लालसा प्राप्त करो। बोले इस प्रकार से अपने मन को सुढाल में ढाल दो और अपने हृदय को यश जाल में फंसा लो और इस प्रकार की लालसा कर लो। बोले इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आचार्य चरण आज्ञा प्रदान कर रहे हैं तो बोले इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो साधक के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उपस्थित हो जाती है। तो सभी जन तो इतने सुकृत करते हैं, इतने जप करते हैं, इतने तप करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतने व्रत करते हैं, इतने सबको पूजते हैं, करते हैं, हमको आपने शरणागति प्रदान कर दी, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। फिर धाम की शरणागति बता दी, बोले धाम में वास कर लो, रज की शरण में पड़ जाओ। फिर ब्रजरस को बताते हुए बता दिया कि इस प्रकार से संतों से हमारे शिपी प्यारी वृंदा विपिन विलासी, ये आपने बता दिया। उसके बाद में आपने बोले लालसा की अनंतता बता दी, युगल किशोर जी का स्वभाव बता दिया, बोले ऐसे उनका स्वभाव है। फिर आप बता रहे हैं कि अपने जीव को इसमें ढाल दो और ऐसे लालसा की अनंतता लेते हुए इस मन को उसी में ढाल करके बोले उनके यशगान में फंसे रहो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो ये सारे जन ऐसे करते हैं, देखने में भी आता, सुनने भी आता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए?
तो आचार्य चरण बोले कि तुमको जो ये बताया इसके अलावा तुम्हें किसी प्रकार का संशय पैदा नहीं होना चाहिए कि हमने जप नहीं किया, हमने तप नहीं किया, हमने इतने तीर्थ नहीं किए, हमने इतने व्रत नहीं किए, हमने इतना संयम नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो हमें कैसे प्राप्ति होगी। बोले इस प्रकार से आपको कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। अगले वाले पद में इसी प्रकार से समझा रहे हैं। बोले केवल एक राधा कृष्ण नाम जिसने उच्चारण कर लिया उसको किसी की कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। बोले राधा कृष्ण नाम उच्चारण करने मात्र का उसका पराक्रम क्या है, राधा कृष्ण का नाम किस प्रकार से उच्चारण करना है, उसी की ये मदन गोपाल से लगा के इस पद तक की भूमिका बताइए। आपको ऐसे शरणागति ग्रहण करके ऐसे धाम की शरणागति को रज की आशा लेते हुए बोले आपको इस प्रकार से युगल किशोर जी का स्वरूप बताया, ऐसे सब रसों से अपना महामधुर रस में निमग्न होते हुए बोले प्रिया प्रीतम की इस प्रकार से मन में सुडाल में ढाल करके ऐसे लालसा में आप परिपक्व हो जाए। बोले अब आपको ऐसे परिपक्व होने के बाद जो कोई राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, निरंतर उनका यशगान करता है, तो बोले उसको क्या प्राप्ति होगी। उसको बता रहे हैं अनायास सहजई तुति पाई सुकृत सुमाल, लग लगाए जग जही जपे मनवच राधा लाल। बोले मनवच राधा लाल जपे जिन, अनायास सहजैया जग में सकल सुकृत फल लाभ लयोतिन। जप तप तीर्थ नेम पुण्यव्रत शुभ साधन आराधन ही बिन, जय श्री भट्ट अति उत्कटता की जाकी महिमा अपरंपार अगमगी। अब कह रहे हैं श्री बरदेवाचार्य जी महाराज, बोले जिस प्रकार से मैंने उपयुक्त में जो कुछ आपको बताया उस प्रकार से यदि किसी ने मन लगाकर राधा नाम का जप कर लिया, युगल किशोर जी के मंगल विग्रह का नक्शे शिक्तक चिंतन करते हुए जिसने राधा कृष्ण का नाम का जप कर लिया, जो राधा कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उच्चारण की स्थिति क्या बता रहे हैं कि आपका उसमें चित्त राधा राधा रटते समय प्रिया जी के चरण कमलों में होना चाहिए, आपका चित्त प्रिया जी के मंगल विग्रह का चिंतन करता होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में आपको राधा राधा नाम जपना है। इसलिए कह रहे मन और वचन, मन लगाकर जिसने वाणी के द्वारा राधा लाल का जप कर लिया, मन वच राधा लाल जपे जी, जिन्होंने अपने मन से, जिस साधक ने लगन के साथ अपनी लालसा के साथ मन लगाकर मानसिक सेवा कर्म से भगवत विग्रह सेवा संलग्न होकर बोले मन से मानसिक सेवा का चिंतन करते हुए युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाते हुए, ऐसे मानसिक सेवा का चिंतन करते हुए और वाणी के द्वारा राधा राधा जपते हुए और युगल किशोर जी की प्रगट सेवा गुरुजनों रसिकजनों की सेवा करते हुए बोले जिसने अपनी अनन्य लालसा से युक्त होकर राधा कृष्ण का नाम का जाप किया, तो बोले उसे इस घोर कलिहत में, इस घोर कलयुग में रहते हुए भी उस प्राणी को सब कुछ मिल गया। बोले घोर कली के प्रभावित इस जगत में रहते हुए भी बिना प्रयास के समस्त सुकृतों का फल उसको प्राप्त हो गया। बोले क्योंकि ऐसे घोर कली काल में सुकृतों को फल मिलता ही नहीं, क्यों, वो ढंग से कर नहीं पाते। किसी भी सुकृतों की सिद्धि सुलभ नहीं है, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा बताया, क्यों, न तो वो शुद्ध चीजें रही है, न किसी के शरीर ही इतने स्वस्थ रहे कि इतने घंटे वो आसन मार के बैठे, न कोई शुद्ध सामग्री रही। आजकल व्रत भी करेंगे तो रोज से भी और ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा, क्यों, भूखे नहीं रह सकते। तो यानी किसी भी चीज की सिद्धि तो प्राप्त है ही नहीं। तो कली में किसी भी सुकृत की सिद्धि सुलभ नहीं है। और जिसने इस प्रकार से लालसा के अनन्य होके जिसने राधा कृष्ण नाम जप लिया, बोले उन सब फलों की सिद्धि उनको बिना किए ही प्राप्त हो। अनायास सहजैया जग में सकल सुकृत फल लाभ लय, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी चेष्टा से, बिना किए ही जितने भी सुकृत इस संसार में है, बोले उन सब सुकृतों को फल उसको बिना किए ही प्राप्त हो गया। इसलिए उनको कुछ भी सुकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी बीमारी का इलाज बिना दवाई के ठीक हो जाए तो दवाई खाने की कहाँ आवश्यकता, और खाओगे तो नुकसान ही करेगी।
तो कह रहे कि उनको बिना किसी किए ही आपको सारे फल प्राप्त हो चुके हैं। ये बात कौन कह रहे? श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कह रहे, श्री हितु सहचरी जी कह रही इस बात को। तो अनायास सहजैया जग में सकल सुकृत फल लाभ ले, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी के किए सहज में उन सब सुकृतों को फल आपको प्राप्त हो गया। कोई सुकृत करने की आपको आवश्यकता नहीं। केवल क्या? क्योंकि आपका मन जब आपको मानसिक सेवा में आप संलग्न है, मन वच से कह रहे हैं, वाणी से आप निरंतर राधा राधा नाम की अजस्र धारा बह रही है, जिसका चित्त निरंतर प्रिय चरणों में लगा हुआ है, उसको क्या याद रहेगा कभी का आज कब अमावस्या है, कब एकादशी है, कब ये क्या है, कब क्या करना, कब क्या करना, आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है। और उनके लिए उसके पास अवकाश का, वो तो निरंतर इसमें लगे हुए हैं जिसमें एक क्षण का अंतर नहीं है। तो उसके लिए वो समय कहां से लाएंगे? वो तो निरंतर युगल किशोर जी के अश्याम सेवा करते हैं, तो उसके लिए उस समय कहां से लाएंगे? वो क्रम से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, और दिन भर युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाते हैं, तो उनके पास अवकाश ही कहां है? तो कहने ऐसे जो लाड़ लड़ा के निरंतर इस तरह से जो भजन में लगे हैं, बोले उनको तो अनायास ही उन सब सुकृतों का फल मिल गया। यदि कोई इस विधि से चल के भी श्री भरदेवाचार्य जी महाराज की इस वाणी में विश्वास न करके अन्य सुकृत करे, तो यही कहा जा सकता है, बोले उनको अभी अपनी हितु सहचरी जी पे भरोसा नहीं तो साफ कह रहे, तो अनायास सहजैया जग में सकल सुकृत फल लाभ ले होते। बोले जितने भी सुकृत हैं, जितने हैं, बोले सब आपको न्याय से मिल गया, किसी को करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे भी नहीं निठल्ला बैठना। क्या कहने? मन वच राधा लाल जपेवन, निरंतर चिंतन के द्वारा निकुंज में रहना है, निरंतर युगल की छवि को निहारना है आपको, वाणी के द्वारा अजस्र राधा राधा नाम रटना है। बोले सुकृतों को फल तो चलो अनायास मिल गया, लेकिन और भी तो कुछ है। तो कह रहे उनका भी फल मिल गया, जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रत, सुकृतों के अलावा। बोले और क्या है? बोले इतने जप करो, इतनी तपस्या करो, अनुष्ठान करो, सब तीर्थों की यात्रा करो, इतने नियम बांध लो। क्यों? जो प्रेमी जन है उनके तो नियम का भी पता नहीं चलता। इतने पुण्य के कार्य हैं, सुकृत के हैं लेकिन पुण्य अलग है। जो अच्छे अच्छे कर्म हैं, किसी की भलाई करो, किसी की सहायता करो, किसी की ये करो, ये सब सुकृत है। और अब दान आया, वो पुण्य हो गए, इसको ये दान दो, इस दिन ये दान दो, इस दिन ये दान दो। इतनी तपस्या करो, पानी में खड़े रह के कोई भजन कर रहा है, कोई धूप पे खड़ा रह के भजन कर रहा है, कोई एक पैर पे खड़ा रह के भजन कर रहा है। इतने नियमों में बंध जाओ, 24 घंटे में एक बार खाएंगे, कार्तिक में ठंडे पानी से नहाएंगे, गर्म से नहीं नहाएंगे, चाहे जुकाम हो जाए, वजन छूट जाए, वो नियम। और ऐसे अनेक प्रकार के व्रत, या तो केवल निकुंज की प्राप्ति के लिए एक ही व्रत, एक अन्य व्रत, वो खंडन नहीं होना चाहिए, बाकी और किसी व्रत की आवश्यकता ही नहीं बता रहे। पुण्य व्रत और शुभ साधन, इसके अलावा जितने भी शुभ साधन है वो आपने कुछ नहीं किए। लेकिन जो इस प्रकार से आप चले, एक निरंतर निकुंज में रहते हुए मानसिक चिंतन के द्वारा आप युगल किशोर जी को लाड़ लड़ाते हुए और निरंतर राधा राधा नाम जप रहे हैं, तो कहते हैं बोले इन सब करने की कोई आवश्यकता नहीं, इनको बिना किए ही इनका जो फल है आपको प्राप्त हो गया। शुभ साधन बोले कह रहे आराधन ही बिन, उनको किए बिना ही उन सब का फल आपको प्राप्त हो गया। आपका तो केवल अब एक ही कर्तव्य है कि निरंतर युगल किशोर जी का चिंतन मनन करना, उनको लाड़ लड़ाना, उनकी अष्टांग सेवा करना, प्रगट विग्रह पुत्रा के उनकी सेवा करना, प्रगट चित्रपट की सेवा करना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, रसिक जनों का संग करना। बोले इसके अलावा कुछ भी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। जप तप तीर्थ नेम पुण्य व्रतादि के अतिरिक्त अन्य जितने भी और उत्तम उत्तम साधन हैं, बोले उनको आराधना किए बिना ही अनायास सब साधनों के फलस्वरूप बोले राधा कृष्ण नाम स्मरण कर लिया तो सब कुछ कर लिया।
निरंतर राधा 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 नाम रट लिया तो अब कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा अपरंपार अगमनी। बोले श्री भरदयाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, हे साधक समाज, बोले तुम समझो, युगल नाम की महिमा अपरंपार है। इस प्रकार से लालसा की अनंतता को ग्रहण करते हुए जिसने अपने मन को प्रिया जी के चरण कमलों में लगा दिया, वाणी से निरंतर राधा राधा नाम जप रहा है, बोले उस की तो बोले महिमा ही परंपार है। युगल किशोर जी के नाम की तो महिमा ही परंपार है। इस प्रकार से चित्त दे के वहां नाम तुम जपो, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस नाम की महिमा वेदादि से भी अगम्य है। वेद भी जिसको निरूपण नहीं कर सकते, उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते, इतनी उनकी महिमा। और वो गुरु महाराज ने कृपा करके वो नाम आपको दिया। इसलिए जय जयकार पूर्वक सदा राधा कृष्ण का नाम बोले जप करो, निरंतर उन्हीं का गुणानुवाद करो। अब ऐसे कर, अब आपको जाना निकुंज में, तैयारी कर रहे निकुंज में। अब यदि अन्य अन्य साधनों में फंसे रहोगे तो अंतर भजन में अंतर तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय। और दूसरे सारे साधन जितने भी बता रहे हैं, जितने सकल सुकृत हैं, जप तप तीर्थ नेम पुण्यव्रत जितने भी हैं, ये सब ही बोले वेदों की आज्ञा, वेदों से निकले। और जो चीज आपको बता रहे हैं बोले वो तो वेदातीत है। लेकिन ऐसा नहीं हो इधर का सब कुछ छोड़ दिया और उधर भी नाम जपने में भी आलस्य है, चिंतन भी नहीं बन रहा है, चित्त भी वहां पे नहीं लग रहा है, लालसा भी संसार की हजारों ढेर इकट्ठी कर लिए। तो ऐसी बात नहीं, आप निरंतर नाम जप के संसारिक हजारों लालसा भी आपने इकट्ठी कर ली तो आपको निश्चित रूप से वो प्राप्ति होगी। लेकिन प्रिया प्राप्ति से थोड़े आप दूर हो जाओगे, इसमें कोई दौरा नहीं। एक दो जन्मों का आपका अंतर पड़ जाएगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन पुनः जिस जन्म में भी आपने लालसा की अनंतता होके भजन किया तब ही प्रिया आपको मिलेगी। इसलिए लालसा की आचार्य चरण आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। श्री भरदयाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि लालसा की अनंतता को लेकर हृदय में प्रिया चरणों को छोड़ के हमारे हृदय में और कुछ भी नहीं चाहिए। अब कलिहत प्राणी कितने जन्मों से लालसाएं उठ रही है, बचपन से ही मांगने की आदत पड़ी हुई, ये भी चाहिए, माँ बाप से मांगने की आदत पड़ी। अब जीव उस लोभ में फंस गया, बार बार न चाहते हुए भी कुछ न कुछ मांग ही बैठता है। तो ये मांगने की आदत कैसे छूटे? बोले प्रिया जी से विनती करो और बार बार विनती करो, हे प्रिया जी मेरे हृदय में अगर कुछ मांगने की लालसा भी उदय हो जाए, कुछ मांग भी लूं तो उसको कभी मत देना। आपको छोड़ के अगर मैं और अन्यत्र कुछ चीज मांगती हूँ उसको कभी मत देना, क्योंकि हम कलिहत प्राणी हैं। यदि वो सहज से आ रही हो तो उसको भी नष्ट कर देना, क्योंकि मेरे हृदय में वो लालसा उदय। जब आप बार बार मांगने पर भी वो वस्तु आप ऐसी विनती करेंगे तो प्रिया जी आपको नहीं देगी। जब आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो अपने आप ही लालसा खत्म हो जाएगी। लालसा तो जब भी बढ़ती जब बार बार पूर्ति होती रहे, बार बार पूर्ति होती रहे, बार बार पूर्ति होती रहे। इससे रोज सवेरे प्रिया जी से हाथ जोड़ के विनती करो, बोले हे प्रिया जी हम कलिहत प्राणी हैं, अनेक जन्मों का अभ्यास है, अभ्यास यद्यपि देखो सावधान होकर तो हम नहीं मांगते, अभ्यास कहीं अचानक या घोर कष्ट में अचानक निकल जाए, बोले आप हमारी उसकी तरफ ध्यान ही मत देना। हमें तो आपके प्रिया आपके चरण चाहिए, आपके चरण कमलों के अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, और वो सिर्फ आपकी कृपा से ही संभव है। इसलिए प्रिया ही कृपा करे तो लालसा की अनंतता बन सकती है। तो ऐसे भरदयाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि बोले एन युगल शतक में 10 पदे सिद्धांत में 9 पदों तक आपको क्रमवैध तरीके से समझाया। तो सर्वप्रथम तो देखो प्रिया जी ने कृपा करी तो हितु सचरी जी भरदयाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर निम्बार भगवान के सिद्धांत वेदांत दशलोकी के सिद्धांत को प्रतिपादित करके बोले युगल शतक की रचना करी। युगल शतक ही नहीं, आपने 100 शतकों की रचना करी। फिर अपने गुरुदेव महाराज को अर्पित की तो यमुना जी में प्रवाहित करती, यमुना जी ने पुनः युगल शतक प्रदान की, बोले इसका प्रचार प्रसार। अन्य रस के अधिकारी नहीं है जीव, जो घोर कलिकाल है।
बोले इस प्रकार से आपने प्रकट होकर सबसे पहले जीवों को शरणागति प्रदान की, फिर धाम की शरणागति समझाया, फिर आपको ब्रजरस समझाते हुए अपने निकुंज रस को समझाया, फिर युगल किशोर जी का स्वभाव समझाया, फिर आपको किस प्रकार से रहना है लालसा के अनंत सा बताते हुए बोले मनवच राधा लाल जपे जिन। अब आपको निरंतर इस प्रकार से मनवाणी से गुल किशोर जी का गुणानुवाद करना, ऐसी लालसा के अनंता लेते हुए और इन सब साधनों का परित्याग कर देना। बोले इनका फल तो तुम्हें वैसे ही मिल गया, जब उसका फल वैसे ही मिल गया तो उनको करने की आवश्यकता क्या। अब कह रहे हैं कि देखो जो इस प्रकार से जो रहते हैं अब से हितु सच जैसे जैसे मैंने बताया कि ऐसे शरणागति ले धारण करके धाम की शरणागति को ग्रहण करते हुए बोला इस प्रकार से अपने निकुंज रस को प्राप्त करते हुए युगल किशोर जी में स्वरूप को समझते हुए लालसा की अनंता को लेते हुए मनवच निरंतर मानसिक वाचिक सेवा यथावत करते हुए बोले इस प्रकार से तुम रहो। अब जो कोई महानुभाव, ये हर किसी की बात नहीं, हर कोई इस मार्ग पे नहीं चल सकता जब तक कि उनकी कृपा न हो जाए। ये कोई साधारण वस्तु नहीं जो हर सबको सुलभ हो। बोले जो न तो ये भाग्य से मिलता, न किसी सुकृतों से मिलता, बोले कई जन्मों के सुकृत एक साथ इकट्ठे हो जाए और फिर प्रिया जी कृपा करें तो ही जाके इस वस्तु में मन लगता किसी का, न तो साधारण जनों का मन नहीं लगता। जैसे हमारे आचार्य आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, निबार भगवान ने जैसे आज्ञा प्रदान की उपास्य रूपम तदुपास्य कैसे, उस श्लोक में जिस प्रकार से उन्होंने आज्ञा प्रदान की वेदांत दशलोकी में, उसी का प्रतिपादन करते हुए बड़देवाचार्य जी महाराज इस सिद्धांत में बता रहे हैं। बोले इस प्रकार से चलना बोले किसी बिरले का काम है, शूरवीरों का काम है, अस्मादिक साधारण जन इस प्रकार से चल नहीं सकते। वो ही कृपा करे जिसपे पूर्ण कृपा स्वामी जी की हो, बोले वो ही इस प्रकार से चल सकता है। अब जो साधक इस प्रकार से चल रहा है उसको देख के श्री बड़देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जहां जुगल मंगलमय करत निरंतर वास, सेऊ सो सुख रूप श्री वृंदा विपिन विलास, सेऊ श्री वृंदा विपिन विलास, जहां जुगल मिली मंगल मूर्ति करत निरंतर निवास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहुन छाड़त पास, कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट श्री राधा कृष्ण रसचास। बोले जहां राज्योचित गौरव युक्त युगल किशोर जी विराजमान हैं, कौन से अशेष कल्याण गुणे के राशि में निबार भगवान उद्घोषणा कर रहे हैं। श्री युगलवर बोले प्रगाढ़ आश्रय युक्त होके सतत क्रीड़ा प्राण है। बोले ऐसे सुख स्वरूप श्री वृंदावन में होने वाले उस रस प्रवाह का सतत में सेवन करता। श्री बड़देवाचार्य जी कह रहे हैं उस वृंदावन धाम का निरंतर में सेवन करता और वृंदावन में परंपरागत प्रेम के पात्र रसिक जन रस प्रवाह के समित तट पर रहकर सतत रसपान करते हैं। बोले जहां जुगल मिली मंगल मुहूर्ति करत निरंतर निवास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे कबहुन छाड़ दे। जो वास्तव में रसिक जन है, जो निरंतर इसी रस का पान करते हैं, जो रस के अनन्य हैं, बोले वो तो इस वृंदावन धाम के किनारे बैठ करके इस वृंदावन धाम में इस रस प्रवाह के तट पे बैठ करके बोले सतत रसपान करते रहते हैं और कभी अगाते नहीं, कभी तृप्त नहीं होते। क्यों? रस ही ऐसा है, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, इसकी निशानी यही है। यदि तृप्त हो गए तो समझ लो आपको रस प्राप्ति नहीं हुआ। तो जितना रसपान करोगे, जितना आपको प्यारी जी रसदान करेगी, बोले उतने ही आप प्यासे बने रहोगे, उतनी आपकी तड़फ बढ़ेगी, उतनी आपकी लालसा बढ़ेगी। तो वो इस वृंदावन धाम का कभी परित्याग नहीं करते, निरंतर धाम में निवास करते हैं। बोले ऐसे जो हैं उपयुक्त प्रकार से बताए, ऐसे करते हुए जो ऐसे रस के अनन्य बन गए हैं लालसा के अनन्य के साथ साथ, बोले ऐसे रसिकों की सौभाग्य की महिमा कहने में नहीं आती। उन रसिक जनों का जब वर्णन करने लगे तो हितु जी सहचर्य जी कह रही मैं उन रसिक महानुभावों की सौभाग्य का वर्णन नहीं कर सकती,
उनके सौभाग्य को क्या कहना। कहा कहो भाग की जय श्री भट्ट, श्री राधा कृष्ण रस। तो आचार्य आज्ञा प्रदान करते हैं कि हे साधक, बोले राधा कृष्ण के रस उपजने का क्षेत्र एकमात्र श्री वृंदावन धाम है। जैसे केसर कश्मीर में ही उत्पन्न होती है, हर फसल अपने अपने ऋतु के अनुसार अपने अपने जगह में ही उत्पन्न होती है। हर जगह हर फसल, कहीं पे गर्म देश है, कहीं पे ठंडा देश है, कहीं पे क्या है, उसको वैसे वातावरण चाहिए, ऐसी अनुकूलता चाहिए। बोले ऐसे आपकी लालसा की अनंता, रस की अनंता, इस प्रकार से इस रस में पगने के लिए, आपको निरंतर राधा नाम जाप करने के लिए, निरंतर इस रस के अलावा और किसी की चर्चा न कहने सुनने के लिए, बोले आपको अखंड वृंदावन वास करना होगा। ये रस भजन बोले इस वृंदावन धाम की भूमि में ही उत्पन्न होता है। बोले ऐसे श्री वृंदावन की भूमि ही है, इसलिए तुम निरंतर वृंदावन रज का सेवन करो, निरंतर वृंदावन धाम का वास करो, निरंतर इस रज में पड़े रहो। जितना आप रज का सेवन करोगे, बोले इतना ही चित्त आपका प्रियालाल में लगता है। अब इसमें संशय नहीं करना, यहाँ तो बहुत से लोग पड़े हैं, किसी का सबका मन लग रहा है क्या, हम तो देखते हैं कोई क्या कर रहा है, कोई बोले उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं करना, क्योंकि यहाँ रह के बहुत से जन बहुत महत्व अपराधी तो बन जाते हैं। उनका काम है सब में कमियां देखना और उन कमियों को गुणानुवाद करना। किसकी किस सेवा, किसकी क्या। श्री जी को ने सबको अपनी अपनी सेवा अलग अलग सौंपी है। किसी को भजन करने की सेवा सौंपी, लेकिन उन भजन जो ऐसे रस अनन्य भजनी के हैं, उनकी साफ सफाई तो चाहिए, तो उनके लिए ऐसे लोग भी भेज, बोले उनकी साफ सफाई करते रहो, उनका अवगुणों का बखान करोगे, उनकी साफ सफाई होती रहेगी। तो अपने को दूसरी की ओर ध्यान नहीं देना, अपने को ये देखना है श्री भरदेवाचार्य जी महाराज की क्या आज्ञा है, और अपने को इसी जन्म में प्रियालाल के चरणों की कमलों की प्राप्ति करनी है। तो हमको इस प्रकार से रहना है। किसी भी आचार्यों ने ऐसा नहीं लिखा कि जहां रहते हो वहीं वृंदावन सोचो, ऐसे कहीं भी किसी आचार्य ने नहीं लिखा। बोले इसी वृंदावन धाम में आपको निरंतर वास करना होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम जहाँ हैं वही वृंदावन है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो हितु सहचर्य जी कहती कि आप जहाँ बैठे हो वहीं उसको वृंदावन धाम बना लो और वहीं भजन करो। न तो हितु सहचर्य जी ने इस बात को कहा, न हरिप्रिया सहचर्य जी ने इस बात का। हाँ, अन्य जो सहचर्य जो वहीं से प्रकट होके आई, वो भले कहीं वो वृंदावन धाम प्रकट करके दिखा दे, वहां प्रकट कर दे, वो तो उनके हाथ की मुट्ठी की बात है। लेकिन अस्मादिक साधक जनों इस बात को नहीं कर सकते, उनके लिए बात नहीं हो सकती। उनके लिए तो यही वृंदावन धाम का सेवन करना होगा।